हम कई सनातनी इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो हमारे इष्ट देव देवी को पसंद आ रही है कि नहीं। इस बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको वो तरीका बताया था जो खुद प्रभु ने बताया है कि कितने प्रकार की भक्ति होती है और व्यक्ति को कैसी भक्ति करनी चाहिए। उस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है, उसमें मैंने आपको 2 भक्तियां बताई थी, बाकी की 7 भक्तियां आज मैं आपको बताऊंगा। 2 भक्तियां क्या थीं जिन दर्शकों ने, जिन प्रभु प्रेमियों ने ये 2 भक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जो पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं वो पिछली वीडियो पर जाकर देख लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए और आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रभु राम का अंश मानकर हम पवनेश्वर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो प्रभु प्रेमियों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको नवधा भक्ति जो प्रभु श्री राम ने बताई हैं उसके 2 तरीके आपको बताए थे। संक्षेप में एक बार फिर से वो तरीके बता देते हैं। जब प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए माता शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं, उनकी कुटिया में पहुंचते हैं और माता शबरी कहती हैं कि मैं तो जड़ बुद्धि हूँ, मुझे तो ये तरीका ही नहीं पता, विधि नहीं पता कि आपकी कैसे पूजा अर्चना करूँ, कैसे आपकी स्तुति करूँ। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं सिर्फ एक नाता मानता हूँ, वो भी भक्ति का नाता, और भक्ति कैसे करनी चाहिए उसके 9 तरीके प्रभु बताते हैं। पहले तरीके में प्रभु कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ करिए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जो है प्रभु श्री राम की या आपके जो भी इष्ट देव देवी हैं उनकी कथाओं के प्रसंगों में विशेष आपकी रुचि होनी चाहिए, विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। ये भी एक तरह की भक्ति ही है। संतों का आप संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये भी भक्ति है। और आप प्रभु की कथाओं में, अपने इष्ट देव देवी की कथाओं में विशेष रुचि रख रहे हैं, ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है। अब इस 2 भक्तियों से आगे बढ़ते हैं, तीसरी भक्ति के बारे में बात करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अपने गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा या जो वो कहते हैं उनका पालन अभिमान रहित होकर, मान को त्याग कर, यानी कि अपने घमंड को दूर रखते हुए, अपने अहंकार को दूर रखते हुए अगर आप अपने गुरु की चरण कमलों की पूजा करते हैं, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे करते हैं, तो ये भी एक भक्ति का ही प्रकार है। फिर चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। आप अगर छल कपट को त्याग करके प्रभु श्री राम के गुणों की, जो उनके गुण हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उनका गान करते हैं, तो ये भी आप एक भक्ति ही कर रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति क्या है? जो आपके इष्ट देव देवी का मंत्र है, वो उस मंत्र का आप यथा शक्ति जाप करते हैं विधि के साथ, तो ये 5वीं भक्ति है जो कि वेदों में भी लिखी गई है। अब आते हैं 6ठी भक्ति पे कि छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो ये 5 भक्तियां तो बहुत आसान सी लगती हैं और लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद की जो 4 तरह की भक्तियां, 4 प्रकार भक्ति के बाकी बचे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये सुनने में सरल हैं लेकिन करने में बहुत कठिन है। 6ठी भक्ति कि छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगर आप सज्जन मनुष्य का धर्म, यानी कि सज्जन मनुष्य की आदतों को ही
फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं आदतों का पालन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्ति किसी के साथ गाली गलौच नहीं करता, सज्जन व्यक्ति किसी की चोरी नहीं करता, सज्जन व्यक्ति पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता, सज्जन व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी दूसरे को पीड़ा हो। तो अगर आप सज्जन व्यक्ति का आचरण कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से दूर रहते हुए अगर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है। अगर आप ये भक्ति छठी भक्ति कर लेते हैं और कुछ आप नहीं कर पाते, किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते, गंगा स्नान नहीं जा पाते, आप मंत्र जाप नहीं कर पाते, आप कोई अनुष्ठान नहीं कर पाते, आप आरती नहीं कर पाते, आप भगवान को भोग नहीं लगा पाते, लेकिन अगर आप सज्जन मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तब भी आप प्रभु की भक्ति ही कर रहे हैं। सुनने में बहुत सरल है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु की कृपा होती है तो फिर कठिन से कठिन काम भी बड़ी सरलता के साथ हो जाता है। सातवीं भक्ति कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। कि सातम सम मोहिमय सम जग देखा। जग माने संसार, संसार के हर प्राणी में, हर जीवधारी में मेरा रूप ही देखना, क्योंकि सब प्रभु की रचना है। और जब आप प्रभु का ही अंश उसको देखेंगे तो उसके साथ व्यवहार अच्छा ही करेंगे। और मुझसे भी ज्यादा, यानी कि प्रभु कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा आप मोते संत अधिक करि लेखा, यानी कि संतों का आप सम्मान आदर, उनके साथ व्यवहार मुझसे भी अधिक करते हैं। तो ये सातवीं भक्ति आप कर रहे हैं। फिर आठवीं भक्ति का नंबर आता है तो आठम जथा लाभ संतोषा। जी हाँ, कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति का प्रकार यह है कि आप जो कर्म करते हैं उसका जो भी फल आपको मिला, उसी में आप प्रभु की कृपा मानकर संतोष कर लेते हैं और किसी के भी दुर्गुणों को, किसी की भी गलतियों को, उनके अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं। तो ये आप प्रभु की आठवीं भक्ति, अपने इष्ट देव देवी की आठवीं भक्ति कर रहे हैं। ये आठवां तरीका है। और उसके बाद आती है अंतिम भक्ति, नबी, बहुत सरल सुनने में लेकिन बहुत कठिन करने में। क्या है कि नवम सरल सब सन छलहीना। नबी भक्ति है कि आप एकदम सरल हो जाइए, किसी के साथ छल मत कीजिए। और मम भरोसा ही हर्ष न दीना, मेरा भरोसा मानते हुए ना ही आप सुख में बहुत ज़्यादा नाचने लगें और ना ही दुख में सिर पकड़कर बैठ जाएं। अगर ऐसा व्यवहार आप कर रहे हैं तो आप प्रभु की नवी भक्ति कर रहे हैं। ये नवा तरीका है प्रभु की भक्ति का। सुनने में बहुत सरल, लेकिन फिर से करने में बहुत कठिन है। सरल हो जाना सबसे कठिन है। और प्रभु के भरोसे रहते हुए जैसे भी जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, आप प्रभु की इच्छा मानते हुए अगर उनमें आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आप ये प्रभु की नवी भक्ति कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं ये नव भक्ति हैं। प्रभु कह रहे हैं कि नबमहु एक जिन के होई। ये नव की नौ नहीं करनी है, नौ हो जाती है प्रभु कृपा से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन नव में से, इन नौ नवदा भक्तियों में से अगर एक भक्ति भी किसी के हृदय में है, प्रभु कह रहे हैं कि नबमहु एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नर नारी कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। प्रभु कह रहे हैं कि नव भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति किसी के हृदय में है तो वो मुझे अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय है। और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रभु राम कहते हैं माता शबरी आपके अंदर तो ये 9 की 9 हैं। और क्या माता शबरी को ये बात पता नहीं थी? दरअसल जिसके अंदर होती हैं उसको नहीं पता होता। जो ये मानता है कि मैं भक्त हूं, हो सकता है कि वो भक्त ना हो, लेकिन जो ये मान के चल रहा है कि मैं भक्त नहीं हूं, वो भक्त हो सकता है।
ये प्रभु संदेश दे रहे हैं इन चौपाइयों के माध्यम से कि अगर इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी आप कर रहे हैं तो यज्ञ करने के समान फल, तीर्थ स्थान पर जाकर प्रभु के दर्शन, प्रभु के रूप का दर्शन करने के समान फल, तपस्या के समान फल ही आपको इन 9 में से एक भी तरह की भक्ति आप कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला है। तो आपका इस बारे में अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेजिए और मैं प्रयास करूंगा कि प्रामाणिक ग्रंथ के आश्रय में आपकी उस जिज्ञासा का, आपके उस प्रश्न का मैं हल कर सकूं। प्रभु श्री राम आप पर बहुत कृपा करें, आपकी सभी उचित मनोकामनाएं मेहनत करने के बाद पूरी हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।